कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि बेटा हम लास्ट क्लास में यस नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है एसिड डेरिवेटिव। अब एसिड डेरिवेटिव कितने होते हैं हम उनको सभी को एक करके डिस्कस करेंगे, फिर उसका IUPAC से नोमेनक्लेचर करेंगे। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यस लिखो बेटा, हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, नंबर 1 देखो, एसिड हमने लास्ट टाइम बात की थी एसिड। आज एसिड क्या होता है? COOH। अब उसी के एसिड के जो डेरिवेटिव बनेंगे, नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड का क्या होता है बेटा? जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था COOH होता है। ठीक है, और इन्हीं फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? यस, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। अब देखो एसिड क्या होता है, एसिड के डेरिवेटिव कैसे बनेंगे? COOH। ये आपका एसिड हो गया। अगर इसी के जगह हमने OH को हटा के Cl लगा देंगे, इसी को हम बोलते हैं एसिड हैलाइड। इसकी नेमिंग पढ़ेंगे, ये डेरिवेटिव है C+O। अब आपके हमने Cl को हटा के यहां पे लिखो, अगर मैं Cl को हटा के NH2 लगा दूं, यस दिस इज कॉल्ड अमाइड। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर इसी को हटा के OR लगा दूं, इसी को बोलते हैं बेटा हम एस्टर। अगर इसी को हटा के यस O इधर R ग्रुप और इधर भी R ग्रुप, यस इसी को हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं बेटा? एनहाइड्राइड। ठीक है, अब देखो ये आपका एसिड हो गया, ये एसिड के क्या होंगे बेटा? सारे के सारे यस सही समझ रहे हो, एसिड डेरिवेटिव्स। समझ गए बेटा? एसिड के क्या सारे के सारे एसिड डेरिवेटिव्स है। अब ये कौन कौन है? एसिड हैलाइड, अमाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड। यस, और ये ऑल डेरिवेटिव्स are present at terminal position। ये टर्मिनल पोजीशन बेटा हमेशा कहां मिलेंगे? आपको टर्मिनल पोजीशन में मिलेंगे। और टर्मिनल पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? क्या सही समझ रहे हो? वही टर्मिनल को बोलते हैं कॉर्नर। ये किसी लास्ट में समझ में आ रही बात? टर्मिनल बोलते हैं। ये जब भी मिलेंगे और डायरेक्ट्स आर प्रेजेंट एट टर्मिनल साइड या टर्मिनल पोजीशन, कॉर्नर पे मिलेंगे जब भी मिलेंगे। कभी ऐसा नहीं है कि चेन के बीच में देखने को मिलेंगे, रिंग के बीच में देखने को कभी नहीं मिलेंगे, हमेशा बिल्कुल सही समझ रहे हो, वही बात टर्मिनल पे मिलेंगे। देखो नंबर 1 अब हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड। क्या बेटा? एसिड हैलाइड। ठीक है, हम लास्ट क्लास में किसको डिस्कस कर चुके थे? एसिड को डिस्कस कर चुके थे। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, किसको? एसिड हैलाइड, जो एसिड के क्या होते हैं बेटा? डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आपको इसको फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा इसका X। और X बराबर आपका क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, इसी को बेटा ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये फंक्शनल ग्रुप किसका हो सकता है? एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, एसिड डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, अब इसका देखो जो सफिक्स यूज करेंगे, यस इसका जो सफिक्स यूज करेंगे IUPAC के अकॉर्डिंग जो इसको सफिक्स बनाएंगे, तो इसका सफिक्स क्या बनेगा बेटा? सफिक्स किसके ऊपर? ओपन चेन के ऊपर। किसके ऊपर? ओपन चेन के ऊपर। ओपन चेन के ऊपर जो इसका सफिक्स बनेगा वो बनेगा बेटा आपका ऑयल हैलाइड। क्या बनेगा? ऑयल हैलाइड। सही है। अगर ये अगर ये डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से आ जाए, किससे आ जाए बेटा? डायरेक्ट
बोलो डायरेक्ट साइक्लिक रिंग या फिर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। क्या बेटा? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो उसके लिए आप इसका क्या नाम यूज करोगे? बिल्कुल यस, कार्बोनाइल हैलाइड। क्या यूज करोगे बेटा? कार्बोनाइल हैलाइड। याद रखना, जब ये डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से अटैच होगा, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, तो आपका इसका नाम क्या होगा बेटा? कार्बोनाइल हैलाइड। और जब ये ओपन चेन से जुड़ेगा तो आपका हमेशा नाम क्या आएगा? ऑयल हैलाइड। तीसरा, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, क्या बन जाए बेटा? सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसको बोलते हैं बेटा हेलोफोर्माइल। क्या बोलते हैं बेटा? हेलोफोर्माइल। याद रखना, जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तब इसको हेलोफोर्माइल बोलेंगे, जब ये सिमेट्रिकल या डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से जुड़ेगा तो आप कार्बोनाइल हैलाइड बोलेंगे, और जब ये ओपन चेन से जुड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे? ऑयल हैलाइड। समझिए मेरी बात को। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया बेटा, यहां पर देखो, मेरा एग्जांपल है CH3 COCl, ठीक है? या फिर मैंने अभी HCOCl ले लिया, एक कार्बन, ठीक है बेटा? तो इसका नाम क्या होगा? देखो, एक कार्बन ओपन चेन है तो नेमिंग कहां से होगी? याद रखना बेटा, मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर पहले भी याद कराया था, फिर से बता रहा हूं कि आपकी नेमिंग हमेशा वहां से होती है जहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, या फिर आपको उसको क्या मिले बेटा? बोलो बेटा, लोएस्ट प्रायोरिटी मिले। क्या मिले? लोएस्ट प्रायोरिटी मिले, ठीक है? या तो उसको लोएस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, या फिर नेमिंग वहीं से होनी चाहिए जहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। कुछ फंक्शनल ग्रुप चेन के बीच में आते हैं, तो आपको चेन उस साइड से सेलेक्ट करनी है जिस साइड से आपके फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट प्रायोरिटी मिले, या फिर कुछ टर्मिनल पोजीशन पे होंगे, तो आपके अगर उस फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन प्रेजेंट है तो चेन वहीं से स्टार्ट होगी, और वहीं से आपको लॉन्गेस्ट चेन को देखना है कि किधर को बनेगी। देखो, 1 कार्बन की चेन है, ठीक है? देखो, जैसे 1 कार्बन की चेन आ गई तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, तो बेटा मैं एक कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं? एक कार्बन की चेन को हम बोलते हैं, देखो अगर इसका IUPAC नेम लिखोगे, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। और सिंगल बॉन्ड है तो इसमें देखते हैं एन जुड़ेगा। अब यहाँ पर देखो ऑयल, अब यहाँ पे क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। समझ गए मेरी बात को? हाँ, तो इसी तरीके से नेमिंग करना, बस समझना है कंसेप्ट को। दूसरा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, 2 कार्बन की चेन बनी, 1 2। IP नहीं क्या होगा? फटाफट बोलो। इथेन, सिंगल बॉन्ड है, इथेन, ऑयल, और उसके बाद क्या जाएगा? CHLORID। समझ गए मेरी बात को? इथेन क्लोराइड। वेरी गुड। वैसे 3 कार्बन की चेन है, C डबल बॉन्ड O Cl, अब इसको क्या बोल सकते हैं? प्रोपेन। उसके बाद इसमें क्या जोड़ेंगे? ऑयल हैलाइड, और हैलाइड की जगह क्या होगा बेटा? क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन क्या है तो क्लोराइड। तो मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखता हूं, फटाफट इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अगर मेरे पास कोई इस तरीके से मॉलिक्यूल आ जाए डबल बॉन्ड की प्रेजेंट में, तो उसका नेम हम कैसे लिखोगे? देखो, 4। अगर मेरे पास कोई कार्बन चेन इस तरीके से आ जाए और यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, और यहाँ पर आपका Br इस तरीके से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ पर आपका CH3 लगाओ, बाकी कार्बन की वैलेंसी आप इससे पूरी कर सकते हो हाइड्रोजन से। ये कार्बन डबल बॉन्ड CH, ऊपर CH3, उसके बाद कार्बन, फिर नीचे 3 कार्बन की साइड गई, फिर C डबल बॉन्ड O Br। ये पूरा मॉलिक्यूल है। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका नेमिंग कहां से करोगे बेटा? सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे। फंक्शनल ग्रुप ढूंढो कि फंक्शनल ग्रुप है कहां। फंक्शनल ग्रुप देखो यहाँ पर, यहाँ पर है, तो कार्बन चेन है तो उसी कार्बन से क्या होगी? आपकी नेमिंग होगी 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर, हाँ, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है? यहाँ पे साइक्लिन और मिथाइल। अब इसको बोलेंगे, देखो बेटा, अल्फाबेटिकली साइक्लो P आएगा और इसको M, तो पहले हमारा M वाला आएगा, तो आपको लिखोगे 3 मिथाइल 2 साइक्लोप्रोपाइल। आफ्टर दैट कार्बन की चेन कितनी की बेटा? 4 की,
तो 4 को क्या बोलेंगे ब्यूट। अब उसके बाद देखो 1 2 3 4 डबल पर देखो कौन सी पोजीशन पे है 3 E, उसके बाद क्या है बेटा 1 पोजीशन में कौन है हैलाइड, तो इसको बोलेंगे OL ब्रोमाइड। बताइए बेटा किसी बच्चों को यहाँ पे कोई दिक्कत? ऐसी तो कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं बेटा, बस आपको समझ में अगर आ गया तो सबसे इजी नोमेनक्लेचर ही है। किसी भी मॉलिक्यूल को उठा लो, फंक्शन को पहचानना आ गया आपको, तो विद इन सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो और वहीं से आप आंसर को बेटा क्वेश्चन बेटा के जो भी पार्ट्स आएंगे ABCD4 उसमें आप विद इन सेकंड के अंदर अपना आंसर ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल फिर सपोज करो मेरा कुछ इस तरीके से आ गया, ये मेरी कोई साइक्लिक रिंग है, अब हम बात करेंगे साइक्लिक रिंग के ऊपर। अगर मेरा कोई डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से कौन आ गया बेटा COCl, अब देखो डायरेक्ट किससे अटैच्ड है बेटा साइक्लिक रिंग से। और दूसरा एग्जांपल मैंने बताया था सिमेट्रिकल COCl इस तरीके से। तो देखो 3 कार्बन की चेन मैंने पीछे भी कराया था बेटे, हम उस तरीके से नेमिंग करते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिले। लेकिन अगर मैं यहां से सेलेक्ट करता हूं 1 2 3 4 5 लेकिन ये बच जाएगा, तो फिर इसमें जो है IUPAC नोमेनक्लेचर ने उस रूल को डिनाई करके बोला कि हम नेमिंग कहां से करेंगे 1 2 3 3 कार्बन में करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या सिमेट्रिकल और तीनों फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी के मिलेगी बराबर मिल जाएगी, मतलब तीनों फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी के अंदर आ जाएंगे। तो उसकी वजह से प्रायोरिटी की वजह से क्या हो जाएगा बेटा तीनों का नाम एक जैसा चलेगा। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं। मैंने बोला अगर कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट साइक्लिक से जुड़ा है तो उसका नाम क्या होगा। अब जैसे एसिड हैलाइड है, अभी किससे जुड़ा है डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से, तो इसका नाम क्या होगा देखो सिमेट्रिकल या फिर साइक्लिक रिंग से कार्बोनाइल हैलाइड। तो देखो इस कार्बन को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या वर्ड यूज करना पड़ता है कार्बोनाइल, क्योंकि C डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं कार्बोनाइल, उसके बाद कौन बचा हैलाइड, क्योंकि इसका नाम तो आप कंप्लीट कर सकते हो। अब देखो लोवेस्ट कार्बन चेन कहां है यहां पर, तो बेटा देखो फंक्शन को लोवेस्ट वैल्यू यहां से मिलेगी तो हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या होगा देखो बेटा इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक। उसके बाद 1 कार्बोनाइल हैलाइड और हैलाइड यह क्या है बेटा क्लोराइड। समझ गए। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3 1, अब यहां पर देखो प्रोपेन सिंगल बॉन्ड सारे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई और कार्बोनाइल कार्बोनाइल क्लोराइड। समझिए बेटा मेरी बात को, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं, फटाफट कीजिए। ठीक है, 3 एग्जांपल तो इनका रीड करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप को पहचानना। अब इस चेन के अंदर देखो फंक्शनल ग्रुप कहां यहां, तो नेमिंग यहां से होगी 1 2, तो इसमें जो लोवेस्ट कार्बन चेन बनेगी बेटा 2 की बनेगी।
क्योंकि मैंने आपको जब भी प्रायोरिटी ऑर्डर की बात मैंने सबसे पहले यही बताया कि प्रायोरिटी ऑर्डर वहीं से मिलता है जहां से आपको फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है। ठीक है, ओपन चेन में उसकी कार्बन को इंक्लूड करके चलते हैं और साइक्लिक रिंग में हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से अटैच्ड है तो हम वहां से नेमिंग करेंगे जहां से उसको लोएस्ट प्रायोरिटी मिले। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 कार्बन की चेन बनी, तो ये क्या पूरा बन गया होगा सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन गया होगा बेटा सब्स्टिट्यूएंट। अब हम इस केस में क्या करेंगे, देखो अगर सब्स्टिट्यूएंट बन गया होगा तो फिर से इसको बोलेंगे ऐसे कि इसको बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को देखो खत्म करेंगे तो यहां से फिर इसकी नेमिंग करेंगे 1 मान के। अब हमें देखना है कि 2 किधर चलना है, तो 2 इधर सब्स्टिट्यूएंट 3 4 1 2 3। अब इसको देखना बेटा, अब आपको ध्यान में यह आना चाहिए कि उसके बाद हम इसको प्रायोरिटी देते हैं जी फंक्शनल ग्रुप के बाद देते हैं डबल बॉन्ड को, कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां से 1 2 3 देखो, अगर यहां से चलेंगे तो 1 2 3 4 पे मिलेंगे 1 2 3, तो यहां से चलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या होगा देखो इधर, इसके बाद 2 के बाद आपका आएगा बेटा 6 मिथाइल, उसके बाद साइक्लोहेक्स, यहां पर देखो हेक्स के बाद 3 इनाइल, क्योंकि ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 2 कार्बन की चेन को हम क्या बोलेंगे इथेन, सिंगल बॉन्ड है इथेन ओएड हैलाइड, और हैलाइड की जगह कौन आएगा क्लोराइड। समझ गए बेटा, इस तरीके से आप इसके नेम करोगे। सेकंड वाले की बात करें, अब इसमें देखो कि ये फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा है, डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से नहीं, किससे जुड़ा है बेटा चेन से। तो यहां से नेमिंग होगी 1 2 3 4। ये क्या हो गया फिर से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इसकी नेमिंग फिर से होगी, तो इसका नेमिंग जैसी होगा तो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, यहां से 1 अब 2 किधर चलेंगे इधर 3 4 5 6। डबल बॉन्ड को क्या मिलती है बेटा जी प्रायोरिटी मिलती है। देखो अब यहां पर देखो इसके बाद 5 ये n से है, ये m से, तो पहले आपका कौन आएगा बेटा 2, उसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद क्या आएगा बोलो 5 डाई मिथाइल, उसके बाद डाई मिथाइल के बाद क्या आएगा 4 नाइट्रो। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 6 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे हम साइक्लो हेक्स, और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे 1 हेक्स इनाइल, 1 को हाइड भी कर सकते हैं ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं बेटा हाँ ब्यूट। ठीक है ब्यूट, उसके बाद क्या आएगा बेटा 3 ईन, उसके बाद 1 OL ब्रोमाइड। आप इस तरीके से इसका नाम लिखोगे। ठीक है, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे, तो इसमें देखो कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा है। अगर डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से जुड़ा है तो हम देखते हैं कि 1 बिल्कुल वेरी गुड साइक्लिक रिंग से जुड़ा है, तो यहां से आपका 1 होगा। अब 2 किधर चलना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सेम पोजीशन पे मिल रहा है, तो फिर आप चलोगे बेटा अल्फाबेटिकल या फिर लोएस्ट सबग्रुप। और यहाँ पे लोएस्ट सबग्रुप क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर चलेंगे तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ चलेंगे तो मल्टीपल मिलेगा। और मैंने आपको यही बताया था कि जब डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ जाए दोनों साइड से, फिर देखते हैं या तो अल्फाबेटिकल या फिर लोएस्ट सबग्रुप। लेकिन यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा लोएस्ट सबग्रुप, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सिंगल सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 5। अब इसकी फिर नेमिंग होगी, यहाँ से बेटा इसको क्या मानोगे 1 2 3, यहाँ से फिर लॉन्गेस्ट है ये सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट को खत्म करना होता है, तो 2 डाई मिथाइल, उसके बाद 5, उसके बाद ब्रैकेट आएगी क्योंकि 5 पे क्या कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है, तो बेटा 1 मिथाइल, और इसके बाद 3 कार्बन की चेन को हम क्या बोलेंगे बेटा 3 कार्बन की चेन को बोलेंगे प्रोप, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे 2 इनाइल
ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद साइक्लो पेंट, उसके बाद 3 इन, उसके बाद 1 पे क्या आएगा बेटा, कार्बोनाइल क्लोराइड। तो बेटा इस तरीके से आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कर सकते हो। अब वो चाहे साइक्लिक रिंग में आ जाए या फिर ओपन चेन से जाए, बस आपको पहचान करनी आनी चाहिए कि हमें करना किस तरीके से। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है तो फटाफट छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, कॉपी करो फटाफट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अमाइड। ठीक है बेटा, अमाइड। अब अमाइड क्या होता है हमारा, पहले हम उसको सीखेंगे अमाइड की नेमिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले हेडिंग डालो अमाइड। ठीक है, अब इसमें देखो अमाइड में सबसे पहले आप पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। अमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो RCONH2। ठीक है, R तो तुम्हारी कार्बन चेन होगी, ये CONH2 को हम क्या बोलते हैं बेटा, अमाइड। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के बाद सफिक्स क्या बनेगा। सफिक्स अगर ये ओपन चेन से जुड़ा है तो इसका नाम बेटा IUPAC के अकॉर्डिंग क्या होगा, यस, इसका ओपन चेन के साथ अगर नाम जुड़ा तो IUPAC के अकॉर्डिंग होगा बेटा अमाइड। क्या होगा, अमाइड। अगर ये डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से है या फिर किससे बेटा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, क्या है बेटा आपका, या फिर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो फिर आप इसका नाम क्या लिखोगे, कार्बोक्सामाइड। क्या लिखोगे बेटा, कार्बोक्सामाइड। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसका नाम आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा कार्बोमाइल। याद रखोगे बेटा, यस, जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो कार्बोमाइल बोलेंगे। अगर डायरेक्ट साइक्लिक रिंग है या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से जुड़ा है तो कार्बोक्सामाइड यूज करेंगे। अगर ये ओपन चेन से जुड़ा है तो बेटा इसका नाम अमाइड। समझ गए मेरी बात को? अरे समझ गए ना? हाँ, अरे बस बहुत आसान है, बस लगे रहो। ठीक है, हार नहीं माननी बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, अब इसका नेम भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, अगर HCOONH, सबसे पहले पहचानो कि ओपन चेन साइक्लिक, यस ओपन चेन, तो इसका नाम क्या आएगा, अमाइड। तो एक कार्बन की चेन है, यही से नेमिंग होगी, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, आईपी नेम क्या लिखोगे इसका, बोलो इसका आईपी नेम क्या होगा। एक कार्बन को बोलेंगे मिथ और सिंगल बॉन्ड एन, मिथेनामाइड, और इसमें क्या जोड़ देंगे, अमाइड, मीथेन अमाइड। ठीक है बेटा, ऐसे अगर दो कार्बन की चेन आ जाए, ठीक है, और आईपी नेम इसका अगर लिखा जाए तो नेमिंग 1 2, तो दो कार्बन को क्या बोलेंगे, इथेन अमाइड। देखो 1 अमाइड भी लिख सकते हो, लेकिन 1 को हम आइड भी कर सकते हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं। लेकिन जब बेटा ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इसके बीच में, तब आपको डबल बॉन्ड को भी नंबरिंग देनी पड़ती है और अमाइड को भी, तब उस केस में आप इसको इथेन अमाइड नहीं लिख सकते। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरीके से दे रखा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, वो ऑप्शन में डायरेक्ट भी कर भी सकता है और नहीं भी करेगा तो अलग अलग दोनों की नेमिंग लिखी होगी, तो आपको अलग अलग ही करनी है दोनों की। ठीक है, हम अपने IUPAC के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब चलेंगे जब हमें ऑप्शन उस तरीके से गिवन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? समझदार बच्चे हो। ठीक है, 3 कार्बन की चेन आ जाए और यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, तो देखो 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, बोलो, यस वेरी गुड। देखो पहले सबसे पहले इसको लिखाएंगे 2 साइक्लो प्रोपाइल, उसके बाद 1 2 3 को क्या बोलेंगे, प्रो, डबल बॉन्ड है तो कौन सी पोजीशन पे, 2 इन, और उसके बाद 1 अमाइड। समझ वाली बात? तो इस केस की बात करो बेटा, तो इस तरीके से आपका अलग अलग दोनों की
नंबरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर ई नहीं था, एल के अंदर सिंगल वर्ड था, तो उसी के अंदर सिंगल वर्ड को मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हो बेटा। 1 सेकेंड देखते हैं, अभी 1 मिनट रुको। हाँ, उसके बाद हम बात कर रहे थे बेटा, ये बीच में ओके, देखो ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा, सॉरी उसके बीच में थोड़ा आ गया था। देखो बेटा, अब हम बात करेंगे कि अगर ये डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से है, किसके साथ है, डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से है, साइक्लिक रिंग से, इसके लिए आप क्या लिखोगे बेटा, जब ये डायरेक्ट किससे आ जाए, डायरेक्ट फ्रॉम साइक्लिक, डायरेक्ट फ्रॉम साइक्लिक। देखो इस तरीके से नंबर 1 नंबर 4 ये देखिए, ठीक है बेटा। हाँ, तो उससे जैसे लास्ट वाले में हम नेमिंग कर रहे थे, सेम इसी तरीके से इसमें करनी है, यहां से 1, यहां से 1, यहां पे 2 3, तो बेटा क्या नाम होगा इसका, बोलो, वेरी गुड, क्या नाम होगा, साइक्लो प्रो, सिंगल बॉन्ड ए, और उसमें क्या जोड़ दोगे, 1 पोजीशन पे। और बेटा आपको पता है कि जब ये डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से जुड़ा होता है तो उसका नाम क्या होता है, यस, कार्बोक्सामाइड। क्या होता है बेटा, कार्बोक्सामाइड, समझ गए। देखो इस कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सा, और NH2 के लिए फिर अमाइड, पूरे का नाम कार्बोक्सामाइड। दूसरा, अगर इसी तरीके से कोई और एग्जांपल आ जाए, ठीक है, और इस तरीके से कोई चेंज हो जाए तो इसका नेमिंग क्या होगा, ठीक है बेटा। आप इसका नेमिंग कैसे करोगे, सबसे पहले जब इसका आईपी नेम लिखोगे तो इसका आईपी नेम क्या होगा, देखो यहां से नेमिंग होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां से 1, अब 2 के बाद देखो यहां भी सब्स्टिट्यूएंट है, यहां भी सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन यहां पर सब्स्टिट्यूएंट यहां भी 2 कार्बन का, यहां भी 2 कार्बन का है, तो फिर आपको कैसे चलना पड़ेगा बेटा, इसका नाम क्या होगा, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा इथाइल, क्या होगा, इथाइल, और इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम होगा, इथेनाइल, क्या होगा बेटा, इथेनाइल। तो ई से ई कैंसिल, ई से डी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, यहां पे आया वाई और यहां पे क्या है ई, तो कौन जीत गया, ये, तो 2 3 4 खत्म हो गया, नेमिंग खत्म बेटा। बस अब इसके बाद अब देख लो, इसको एम में बोलेंगे मिथाइल मिथाइल, अब इन दोनों में पहले कौन आएगा, ये वाला, तो 2 इथेनाइल इथाइल, सॉरी 4 इथाइल, उसके बाद 3,3 डाई मिथाइल, उसके बाद 4 कार्बन चेन क्या बोलेंगे, साइक्लो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सारे एक, और उसमें क्या जोड़ देंगे बेटा, 1 कार्बोक्सामाइड, क्या जोड़ देंगे, कार्बोक्सामाइड। समझिए वाली बात, इस तरीके से आप किसी का भी नेमिंग कर सकते हैं। थर्ड, अगर सिमेट्रिकल आ जाए, CONH2 CONH2 CONH2, इसका नाम वही सेम लास्ट वाले की तरह 1 2 3, तो समझदार हो यार, तो कर सकते हैं। हाँ वेरी गुड, करो फिर फटाफट, रुकने नहीं चाहिए, जय जवान, हमारे जवान रुकने नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है, समझ लो, हाँ समझ लो, सही बात है, समझदार। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सामाइड, सही है बेटा। इस तरीके से आप किसी का भी नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, आप इसको फटाफट कॉपी कीजिए, फिर देखते हैं बेटा। मैं इसको रफ करता हूं, चलो करो बेटा, ना 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 ना, ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, क्या ये करके दिखाओ, तब तो माने ये करके दिखाओ,
तब तो हमारी एक करके देखना, तब तो हमारी, ठीक है। एक तो ये दे रखा है बेटा, ठीक है। चलो ये करते हैं, 3 एग्जांपल है, फटाफट लिखिए, मैं इधर और लिख देता हूँ। ना 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 ये करके दिखाओ, अभी ये करके दिखाओ, अभी कैसे 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 करूँगी आप, कैसे करूँगी आप, कैसे करूँगी आप। चलो ये 4 एग्जांपल है, बाकी गैलेक्सी आप किससे पूरी कर सकते हो, हाइड्रोजन से पूरी कर सकते हो। H2 H 1 2 3 1 2 3 1 2 3 क्या H करो, ठीक है। मैं इसको पानी मिला देता हूँ, ये हमारा मार्कर को भी गैस रखेंगे, ठीक है। वेरी गुड ऊपर वाला बहुत अच्छा, नीचे वाले बहुत गुड, वेरी गुड करो फटाफट। जी बेटा ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों बेटा जी, ओ बेटा जी, चलो करें स्टार्ट। 1 2 3 1 2 3 हो जाओ शुरू, ठीक है। देखो बेटा पहले इनसे स्टार्ट कर लेते हैं। देखो इसमें क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप। अब ये मॉलिक्यूल कैसा है, अनसिमेट्रिकल होगा, तो आपको नॉर्मल की तरह काम कंसीडर करना है, जैसे ओपन चेन होती है, तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन बेटा यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी सिलेक्ट कर, लेकिन आपको वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा है। वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6, सही है बेटा, यस। अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ से भी नंबरिंग कर सकता था, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप को जी क्या इसको 1 2 3 4 पे प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन ऊपर से 3 पे मिल रही है, तो ऊपर से नेमिंग होगी। अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब इसका नाम क्या बताया था अभी मैंने, यस कार्बोमाइल। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। इसका नाम क्या होगा, यस बोलो बोलो अमाइड, क्योंकि चेन के अंदर आ गया है, और ये भी अमाइड। अब बस कर दो फटाफट, बहुत समझदार इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, तो कर सकते हो। ये देखो 3 पे कौन आ गया कार्बोमाइल आ चुका है, उसके बाद 4 पे मिथाइल आ चुका है, उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 6 को क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। तो फिर क्या करेंगे बेटा, जब हमारे सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो उसमें एक जोड़ेंगे, उसके बाद 1,6 डाई, क्या आएगा बेटा बोलो, डाई 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 अमाइड। समझ गए, वेरी गुड, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद करते हैं। तो सबसे पहले देखो फंक्शनल ग्रुप कहां है, चेन के ऊपर। अभी डायरेक्ट साइक्लिक रिंग्स है, नहीं है ना, तो क्या करोगे, यहां से नेमिंग करोगे 1 2 3, अभी 3 कार्बन की चेन बन गई, बाकी क्या बन गई, सब सब्स्टिट्यूएंट। अब इसको फिर से 1 मानोगे, इसकी फिर नेमिंग करोगे, ये कॉम्प्लेक्स है। अभी देखो 2 किधर चलेगा, नीचे क्योंकि डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6, पहले नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट क्या कौन होगा बेटा, 3 ब्रोमो
उसके बाद फिर 3, फिर ब्रैकेट आएगी बेटा, और उसके बाद देखो कौन कौन से सप्लीमेंट, ये M से स्टार्ट होगा, ये P से स्टार्ट होगा, ये E से स्टार्ट होगा, ये M से। तो पहले E वाला आएगा 5 इथेनाइल, क्योंकि बेटा डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन की चेन को इथेनाइल बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, मिथाइल 1 2,6 डाई मिथाइल। उसके बाद कौन आएगा 3 साइक्लोप्रोपाइल, समझिए ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या आएगा बेटा, देखो उसके बाद साइक्लोहेक्स। उसके बाद 1 इनाइल, या तो 1 इनाइल लिख सकते हो या डायरेक्ट हेक्स इनाइल लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस, कोई इशू नहीं। ठीक है बेटा, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब उसके बाद कौन बचेगा, ये 1 2 3, 3 को क्या बोलेंगे हम, बोलो 1 2 3, 3 को क्या बोलेंगे, हाँ प्रो। उसके बाद 2E, उसके बाद क्या बेटा, यस 1 अमाइड। सही है, थोड़ा लंबा सा आंसर आ रहा है, घबराने का नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों पे से घबराना अच्छा नहीं लगता है, समझ रहे हो ना, है छोटी चीजों से घबराना नहीं चाहिए। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी से डर लोगे तो फिर कैसे होगा। देखो बेटा, अब यहाँ पर देखो 1, यहाँ पे डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से जुड़ा है, 1 यहाँ से होगा, 2 किधर से होगा बेटा, देखो यहाँ पर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ पर सिंगल है। फिर उसके बाद देखो डबल बॉन्ड को लोएस्ट बाइंडिंग किधर से मिलेगी, 1 2 3, मतलब यहाँ से 4 पे आ रहा है, यहाँ पे नंबरिंग होगी 2 3 4 5 6। आई होप आप इसको कर लोगे। यहाँ पहले सब्स्टिट्यूएंट को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद क्या जोड़ देंगे लास्ट में, कार्बोक्सामाइड। क्या जोड़ेंगे, कार्बोक्सामाइड। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। अभी एक एग्जांपल कराया था, इसकी नेमिंग कहां से होगी, सुनिए। ये तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड कर लेना बेटा, 1 2 3। अभी कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर इसकी नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग कहां से होगी, 1 2 3, इस तरीके से आपकी नेमिंग होगी, और फिर इसके बाद नाम लिखना। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है यहाँ तो कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, हेडिंग डालो इसी बात पे हेडिंग डालो। अगला टॉपिक है हमारा, यस, एसिड हो गया हमारा, एसिड हैलाइड हो गया, एसिड अमाइड हो गया। अब हम बात करेंगे एस्टर। किसी बात करेंगे बेटा, एस्टर। तो फटाफट हेडिंग डालो, एस्टर। ठीक है, चलो फटाफट हेडिंग डालो, लिखो क्या नाम है इसका बेटा, एस्टर। एस्टर किसकी बात करेंगे बेटा, एस्टर की बात करेंगे। तो सबसे पहले एस्टर का फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप एस्टर क्या है बेटा आपका, या COOR। ठीक है, ये आपका एस्टर ग्रुप होगा। और क्या होगा, एल्काइल चेन। उसमें आपकी कार्बन चेन भी हो सकती है, एरोमेटिक चेन भी हो सकती है, और साइक्लिक चेन भी हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्या गिवन है आपको, फिर उसी के अकॉर्डिंग चलना। लेकिन जो हम इसका प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट या सफिक्स बनाएंगे वो हमें सफिक्स रहेगा। ठीक है, तो इसका अगर आप सफिक्स बनाओगे, इस फंक्शन ग्रुप का सफिक्स बनाओगे बेटा, जो फंक्शन IUPAC के अकॉर्डिंग अगर जिसका सफिक्स बनता है ओपन चेन में, किसके लिए बेटा, ओपन चेन में। तो ओपन चेन में आप क्या यूज करोगे, एल्काइल एल्केनोएट। क्या जोड़ोगे, OH। सही है, सही है बेटा। जो भी कार्बन चेन होगी, एल्केनोएट या फिर एल्कीन हो, एल्काइन हो, जैसे भी बॉन्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग या फिर। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से जुड़ जाए, डायरेक्ट फ्रॉम या फिर डायरेक्ट साइक्लिक रिंग, तो या फिर मॉलिक्यूल क्या हो, सिमेट्रिकल, तो आप इसके लिए क्या नाम लिखोगे बेटा, इसके लिए नाम क्या होगा, बोलो। डायरेक्ट साइक्लिक हो या फिर उसको बोलेंगे कार्बोक्साइलेट। क्या बोलेंगे, कार्बोक्साइलेट। जैसे उसमें कार्बोक्सामाइड, इसमें कार्बोक्साइलेट। ठीक है, उसके बाद अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब प्रीफिक्स बनेगा, तो बेटा एल्कोक्सी। क्या बोलेंगे उसको, हाँ,
एल्कोक्सी कार्बोनाइल, क्या बोलेंगे बेटा उसको हम एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से फटाफट इसको लिख के बेटा फिर आगे हम बढ़ते हैं आज जी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट क्या, अच्छा एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ठीक है बेटा, अब इसका एक एक करके नाम लेना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे एक कार्बन की चेन HCOOCH3, बट याद रखना बेटा यहाँ पर R बराबर कभी भी हाइड्रोजन नहीं ले सकता। अगर आपने यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया तो R बराबर क्या हो जाएगा H, और H बनती क्या हो जाएगा एसिड, और एसिड की नेमिंग हम पढ़ चुके हैं। तो ये एसिड बनाना नहीं है, एस्टर बनाना है। तो एस्टर बनाने के लिए यहाँ पे हमेशा एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। और वो एल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है, ओपन चेन में भी हो सकता है, साइक्लिक में भी हो सकता है, और एरोमेटिक में भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो नेमिंग सबसे पहले किसको निपटाएंगे बेटा, नाम में पहले आ गया है एल्काइल। तो एल्काइल जो भी ऑक्सीजन के बाद होगा, जो ऑक्सीजन के बाद होगा सबसे पहले उसको लिखेंगे, हाँ इसमें लिखेंगे फर्स्ट राइट, और उसके बाद कार्बन चेन, जो भी कार्बन चेन बनेगी फंक्शनल ग्रुप के साथ उसको, तो इसको क्या बोलेंगे मिथाइल। और उसके बाद क्या नाम आएगा बेटा, एक कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे मीथेनोएट। समझ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छे हो बेटा, समझदार बच्चे हो। ऐसी दो कार्बन की चेन है COOCH3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा दो कार्बन की चेन, तो 1 2 नेमिंग यहाँ से होगी, पहले इसको निपटाएंगे। इसका भी नेम क्या होगा, मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ऐसे आपकी 3 कार्बन की चेन हो सकती है, CH3 CH2 COO। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बेटा आप ये भी लगा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका नाम क्या होगा, पहले 2 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे, यस इथेनाइल। उसके बाद 3 कार्बन की चेन 1 2 3, 3 कार्बन की चेन को फटाफट बोलो, प्रो सारे सिंगल बॉन्ड A, और उसमें क्या जोड़ दो सही है, कर सकते हो। आई होप यहाँ कोई इश्यू नहीं होगा किसी को। चलो कुछ एग्जांपल्स में देता हूँ ओपन चेन के, फिर आपको करके दिखाना बेटा, फटाफट लिखो। कार्बन 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 डबल बॉन्ड O। इसके बाद यहाँ पर मैंने एरोमेटिक रिंग लगा दी, यहाँ पे Br लगा दिया, यहाँ पर साइक्लिक रिंग लगा दी, और यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर NO बॉन्ड लगा दिया। करो फटाफट। उसके बाद फिफ्थ ऐसे कार्बन 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 डबल बॉन्ड O। यहाँ पर भी मैंने फिर से ये लगा दिया, और यहाँ पर CH3 लगा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर से मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पर मैंने Br लगा दिया। ठीक है बेटा, 6 कार्बन कार्बन, यहाँ पे साइक्लिक रिंग को मैंने जोड़ दिया, और डबल बॉन्ड C। और यहाँ पर बेटा मैंने ET लगा दिया, और यहाँ पर H, यहाँ पर Br लगा दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पर CH लगा दिया। करो। फिर उसके बाद 7th एग्जांपल, ये COOET को इथाइल बोलते हैं, 2 कार्बन की चेन होती है ET। फटाफट इनके नाम बताइए, ग्रुप हो जाए फटाफट करें स्टार्ट। चलो वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं, इसको रफ कर देता हूं बेटा। चलो देखो एक एक करके देखते हैं बेटा। देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहले आपको वो फंक्शनल ग्रुप पहचाना है किधर। वेरी गुड, पहचान लिया। 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन बन गई। तो सबसे पहले मैंने किसको लिखा है बेटा, ऑक्सीजन वाले ग्रुप को। इसका नाम क्या होगा बोलो, यस। तो ऊपर इसलिए क्या लगा बेटा, देखो अब यहाँ से फिर से इसमें नंबरिंग करेंगे। इसमें यहाँ पे 1 पोजीशन, फिर 2 3 4 5 6। तो बेटा देखो इसका नाम क्या आएगा, अगर इसका आई के लिए लिखोगे बोलो 3 ब्रोमो, क्या आएगा बेटा 3 ब्रोमो। उसके बाद फिनाइल, 3 ब्रोमो फिनाइल।
ठीक है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट था, ये आपका जो ऑक्सीजन के बाद जो ग्रुप खत्म हो चुका है, अब उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है बेटा, यहाँ पर 3 4 नाइट्रो और साइक्लोप्रोपाइल NNOP, तो 4 नाइट्रो उसके बाद 3 साइक्लोप्रोपाइल, उसके बाद 4 कार्बन की चेन को बोलेंगे ब्यूट, उसके बाद 2E, उसके बाद क्या बोलेंगे बेटा, यस 1O8, ये आपका नाम कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरे वाले का एग्जांपल का नाम लिखोगे, इसमें नेमिंग करोगे 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन की चेन है, तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, ऑक्सीजन वाले ग्रुप को, तो ऑक्सीजन वाले ग्रुप यहां से फिर नेमिंग करनी पड़ेगी 1 2 3, इधर भी 3 पे सब्स्टिट्यूएंट इधर, लेकिन ऊपर वाला अल्फाबेटिकल में जीत जाएगा, तो ऊपर से नंबरिंग जाएगी 5 6, तो बेटा पहले आएगा 3 इथेनाइल, क्या है बेटा आपका 3 इथेनाइल, उसके बाद 5 मिथाइल, उसके बाद क्या है बेटा फिनाइल, ठीक है, ये एक साथ आएंगे सारे के सारे, उसके बाद कोमा 3 ब्रोमो ब्यूट के बाद क्या आएगा 3E और 1OA, समझ गए मेरी बात को, इस तरीके से। इसके बाद हम इसकी बात करेंगे, देखो बेटा 1 2 3 4, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया, इसकी नेमिंग फिर होगी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है, तो डबल बॉन्ड साइड चलेगी, और उसके बाद सबसे पहले किसको लिखेंगे, इसको, तो क्या आ जाएगा बेटा IP, सबसे पहले आएगा इथाइल, ऑक्सीजन के बाद जो है ET का मतलब इथाइल, फिर उसके बाद 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, फिर ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट लगाने के बाद क्या लिखोगे 1 2 3 5 ब्रोमो 3 मिथाइल, उसके बाद साइक्लो 6 कार्बन की चेन को क्या बोलो, साइक्लो हेक्स 3 इनाइल, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 4 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे, ब्यूट 2E 1OA, ये इसका नाम कंप्लीट है, ठीक है बेटा। ये एग्जांपल तरीके से जैसे पीछे किया था सेम उसी की तरह है, 1 2 3 1 2 3, अब देखो डायरेक्ट ऐसा सिमेट्रिकल, तो इसमें क्या नाम यूज करेंगे बेटा, यस कार्बोक्सिलेट, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट, समझ गए बेटा, फटाफट इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं, फिर साइक्लिक को देखते हैं, ठीक है, आई होप यहां तक लिख लिया होगा, हो गया कॉपी, वेरी गुड। चलो उसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा साइक्लिक, देखो बहुत इजी है बेटा, बस ध्यान से समझ से करते रहो, ज्यादा टिपिकल नहीं, जिस बच्चे को अगर नोमेनक्लेचर ओपन चेन में आ गया, क्लोज चेन में आ गया, सिर्फ वही बार बार रिपीट होता रहेगा, फंक्शन चेंज होता रहेगा, बस ठीक है, तो इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद हम साइक्लिक में लिखते हैं डायरेक्ट साइक्लिक, देखो बेटा अभी इस तरीके से था COOT CH3, ये एस्टर ग्रुप है, तो मैंने इसमें क्या बताया, सबसे पहले इसको लिखते हैं बेटा, इसी ग्रुप को लिखिए, ठीक है, तो पहले इसको लिखता हूं 1 2 3, उसके बाद अब इसमें देखो इसके लिए नाम क्या लिखते हैं बेटा, एस्टर वाले ग्रुप के लिए क्या नाम लिखते हैं बेटा, एल्काइल कार्बोक्साइल, तो सबसे पहले इसको लिखाएंगे बेटा नेम लिखेंगे इसका, तो 1 2 3, तो उससे पहले आपको इसको खत्म करना है, तो इसको क्या बोलेंगे मिथाइल, उसके बाद साइक्लो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है सारे, उसके बाद 1 कार्बोक्साइल, ठीक है। मुझे शायद मैंने लास्ट एग्जांपल में ये एस्टर वाला जो ग्रुप था सिमेट्रिकल वाले में ये लिखना भूल गया था,
तो उससे पहले आप इथाइल लिख लेगा, ठीक है। इथाइल प्रोपेन 1,2,3 ट्राई यस कार्बोक्साइल, ठीक है बेटा, वेरी गुड, समझदार हो। 1 2 इस तरीके से अगर डायरेक्ट साइक्लिक रिंग पे आ जाए COET COET, ठीक है, यहाँ पर Br CH3 और यहाँ पर NO2, यहाँ पर OCH3, ठीक है। तो अब देखो मेमोरी कहाँ से करेंगे, यहाँ भी 1 2 यहाँ भी 1 2, डायरेक्ट दोनों रिंग से जुड़े हैं तो कहीं भी करो फिर अल्फाबेटिकल चलेंगे, तो ये 1 ये 2, क्योंकि ब्रोमो पहले आता है 3 4, क्योंकि लोएस्ट सब रूल लगाओगे तो मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो दोनों बराबर है तो दोनों साइड से सेम है, तो इसका नाम क्या होगा 2 ब्रोमो। उसके बाद ये मिथोक्सी M से होगा, ये भी M से होगा, ये N से होगा, तो पहले आपका आएगा फिर आपका 4 मिथोक्सी, उसके बाद 2 मिथाइल, ठीक है, उसके बाद 4 नाइट्रो, उसके बाद सारे सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट हो गए, 4 कार्बन को साइक्लो ब्यूट इसिकल बॉन्ड A और उसमें क्या जोड़ देंगे 1 उससे पहले आपको इथाइल, ये छूट गया, इससे पहले आपको क्या लिखना इथाइल, इथाइल 2 ब्रोमो 4 मिथोक्सी 2 मिथाइल 4 नाइट्रो साइक्लोब्यूटेट कार्बोक्साइलेट, ठीक है बेटा, इस तरीके से आपका इसका नाम होगा। थर्ड इस तरीके से भी आ सकता है, अभी मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल डिस्कस किया था COET, यहाँ पर CH3 COET, ठीक है, यहाँ पर भी COET, ठीक है। अब आपको नेमिंग उस साइड अभी मॉलिक्यूल कैसा अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए हम ओपन चेन की तरह काम करते हैं, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट रिंग से जुड़ा नहीं है या फिर साइक्लिक रिंग तो सिमेट्रिकल नहीं है, तो फिर ये ओपन चेन में जैसे हम नॉर्मल करते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम आएगा, तो 1। अब देखो 1 यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट वैल्यू मिलेगी, तो 1 2 3 4 5 6, ऊपर से करोगे तो 1 2 3 4 5 4 पे जाएगा, तो यहाँ पे 3 मिल रहा है उधर 4 पे जाएगा, तो सबसे पहले ये M हो गया, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, देखो अभी मैंने बताया था कि अगर एस्टर सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो उसके नाम लिखते हैं यस एल्कोक्सी कार्बोनेट, क्या लिखते हैं बेटा एल्कोक्सी कार्बोनेट। तो यहाँ पर देखो इसका नाम होगा 2 कार्बन की चेन है इथोक्सी कार्बोनेट, और इसका क्या नाम होगा मिथाइल। अब अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल अरेंज कर दो और उसका नाम आईपी नेम क्या होगा, फटाफट बोलो बेटा, इसका आईपी नेम क्या होगा, हाँ जी वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो इथोक्सी कार्बोनेट ई पहले आएगा तो इसको पहले लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है, हाँ ये इथोक्सी कार्बोनेट मिथाइल, उससे पहले बेटे ये कौन आएंगे दोनों इथाइल, तो इसको लिखेंगे 1,6 सॉरी इथाइल के बाद फिर क्या लिखोगे बेटा 3, उसके बाद क्या लिखोगे आप 3 इथोक्सी कार्बोनाइल, उसके बाद कोमा 4 मिथाइल, ठीक है बेटा। उसके बाद 6 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे हेक्स, और 1,6 सॉरी सिंगल बॉन्ड है तो A 1,6 डाई कार्बोक्साइलेट, ठीक है बेटा। तो आप कुछ इस तरीके से नाम दे सकते हो, क्या रखा सबसे पहले चाहे वो साइक्लिक हो या फिर अनसिमेट्रिकल हो या फिर सिमेट्रिकल हो, सबसे पहले एस्टर का जो एल्काइल ग्रुप होता है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद हम चेन को, उसके बाद फंक्शन को सबसे लास्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके बेटा 3 टॉपिक खत्म हो गए हैं एसिड हैलाइड के, ठीक है, एसिड हैलाइड और एमाइड और एस्टर, ठीक है। तो आज हम यहीं तक कर लेते हैं क्योंकि